उनकी पत्नी का ये कहना है कि उनसे रिश्वत मांगी गई। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे दो तो हम छोड़ देंगे। ये सब बातें सुन के उनको चक्कर आ गए और वो वहीं पे गिर पड़े। उनको तुरंत ये लोग अस्पताल लेके गए। पीछे से वो लोग इनका मीटर हटा के और इनकी बिजली काट के मीटर लेके चले गए। अस्पताल में जब ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई और मुझे बताया गया, मैंने अभी खुद नहीं देखा, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि शायद डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक हुआ है ऑन द स्पॉट। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये भी एक मुद्दा उठता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ये हो क्या रहा है। दिल्ली में ढेर सारे लोगों के, कल हम एक मजदूर के घर गए थे, उसका 15,000 रुपए 2 महीने का बिल आया। वो बिल भर नहीं पाया तो उसकी बिजली काट दी। जिन लोगों का बिल ठीक आया उन्होंने बिल भर दिए, उनकी भी बिजली काट दी। तो इस दिल्ली के अंदर क्या दादागिरी चल रही है इन बिजली कंपनियों की? और आम जनता के बारे में कौन आवाज उठाएगा? दिल्ली की ऊर्जा, शीला दीक्षित जी वो किसके साथ हैं? एक शब्द उनका जनता के बारे में नहीं आया अभी तक। यहाँ पे क्यों नहीं आती है वो? क्यों नहीं आके इस परिवार से मिलती हैं वो किसके मुख्यमंत्री हैं? अगर कोई बिजली का बिल नहीं देता तो उनके दिल में बड़ा दुख होता है। वो कहती है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हम इनके खिलाफ। कंपनियों के लिए तो इतना उनके दिल में दर्द है, जनता के बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। और कल हारून यूसुफ जी कह रहे थे कि अरविंद के खिलाफ एफआईआर करेंगे। मेरे को कोई डर नहीं लगता उनसे। अगर वो डराना चाहते हैं एफआईआर की धमकी देके तो भूल जाएं वो। हम किसी की बिजली काटेंगे वो तो हम वहां बिजली जोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। आज भी हमने इनकी बिजली जोड़ी है। सारी दिल्ली इकट्ठी हो रही है और अब लोगों के अंदर खुद हिम्मत आ रही है। कल रोहिणी के अंदर किसी की बिजली काट दी, मैंने उनको कहा मैं आ जाऊं तो लोगों ने कहा नहीं आपको आने की जरूरत नहीं, हम खुद ही जोड़ लेंगे। आज मयूर विहार के अंदर बिजली काटी है, वो लोग भी खुद ही जोड़ रहे हैं। पूरी दिल्ली जोड़ रही है। मैं हारून यूसुफ जी से कहना चाहता हूं कि आप मेरे खिलाफ तो एफआईआर कर रहे हो, इस मामले के अंदर क्या मुख्यमंत्री और अनिल अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये मामला केवल हार्ट अटैक का नहीं है, ये मामला हत्या का है। और ये शीला दीक्षित जी और अनिल अंबानी की BSES जो कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या की है। तो इस दादागिरी को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि हम लोग जो कर रहे हैं हम कानून तोड़ रहे हैं। पहली चीज तो हम ये बता दें कि संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता की सुरक्षा करे। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनियों की सुरक्षा करे। तो शीला दीक्षित सरकार कंप्लीटली संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जहां तक कानून तोड़ने का सवाल है, तो जैसे अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज कानून बनाते थे और उन कानूनों पे चलते थे, आज इस देश के अंदर रिलायंस और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां कानून बना रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि उन कानून को फॉलो करो। ये सारे कानून इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं और भ्रष्ट नेताओं को रिश्वतखोरी करने के लिए हैं। तो इन कानूनों को तोड़ना, गांधी जी ने सिखाया, इन कानूनों को तोड़ना हमारा फर्ज है। हम इन कानूनों को तोड़ेंगे और इस कानून को तोड़ने के लिए जो सजा है हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर ये जेल भेजते हैं, मैं ये साफ साफ कर दूं कि बिजली मैं जोड़ रहा हूं, बिजली इनके घर वालों ने नहीं जोड़ी। जो सजा है वो इनके घर वालों को कतई ना दें। जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, हम सारे लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। वही बात सामने आ रही है कि आपने 2 कनेक्शन जोड़े हैं, अगर उन जिन लोगों के नाम कनेक्शन है उन पर सरकार एक्शन लेती तो आप लोग साथ देंगे उस परिवार में? पूरी दिल्ली की जनता अब इकट्ठी होगी, सारी दिल्ली की जनता इकट्ठी होगी। ये बिजली हमारी बिजली है, ये शीला दीक्षित की बिजली नहीं है, ये रिलायंस वालों की बिजली नहीं है। बिल्कुल साथ देंगे, अंत तक साथ देंगे और दिल्ली की सारी जनता साथ देगी। बताइए, 6.25 करोड़ का बिल नेताओं का पेंडिंग है, उनकी बिजली काटने की हिम्मत नहीं है शीला दीक्षित की, लेकिन गरीब लोगों की बिजली काट रहे हैं। गरीब लोग 15 दिन अगर बिल, और जिन्होंने बिल दे दिया उनके भी बिजली काट रहे हैं और उनको उनका बेचारों का उनका मौत हो जाती है उस वजह से। अरविंद जी, जो आपने बड़ा खुलासा किया था DLF वाले मामले के बारे में उनका कहना है कि देना यार ये न्यूज़।
All right, you just heard Arvind Kejriwal come out and take the Sheila Dikshit government to task, also take power companies to task. The story that we're getting you right now is Arvind Kejriwal turning up at the residence of a man who lost his life to a heart attack after having received his electricity bill. Arvind Kejriwal coming out and claiming that he's going to be fighting for the common man, for the common Delhiite, fight for the cause of electricity. As far as corruption is concerned, this is something that Arvind Kejriwal is claiming he's going to be taken head on as far as power companies are concerned.